पूजा पाठ करते हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ करते फिर भी हमारे घर पे तंत्र हो गया। हम तो बहुत पूजा पाठ करते फिर भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी आ गई। ये एक व्यक्ति के साथ हुआ। बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज की उनके घर में मान्यता है, जैसे हमारे घर में बाबा गोगा जी महाराज की मान्यता है। मतलब हमारे घर के कुल देवता बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज हैं, उनके भी वही हैं। तो उनकी बच्ची को नेगेटिविटी की दिक्कत हुई, वो बागड़ जाते हैं हर साल। बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, और जब घर में दिक्कत हुई तो बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने बोला कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, मतलब बाबा भोलेनाथ की, बाबा गोगा जी महाराज को इतना मानता हूँ, मेरे घर में नेगेटिविटी घुस गई, मेरे घर में भूत प्रेत घुस गई, कैसे संभव है ये, मेरी बेटी को कैसे लग गई। तो ऐसे ही होता है। जो लोग ये कहते हैं, कृतिका अभिषेक श्रीवास्तव, आदेश का जवाब, कृतिका नाम है, पति का नाम अभिषेक श्रीवास्तव, गले में जो नेगेटिविटी की दिक्कत हो रही है उसे हटा दो, बिल्कुल गले को साफ कर दो। आदेश सतगुरु ओम शिव। कृतिका भी लाइव में ही आराम हो जाएगा, बिल्कुल लाइव में ही आराम हो जाएगा। कृतिका लाइव में बनी रहना और मुझे बता देना जब आराम हो जाए, अभी आराम हो जाएगा तुरंत। तो कैसे संभव है, ठीक है। तो ये जो है ना कि मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर मेरे घर में नेगेटिविटी कैसे आ सकती है। तो पूजा पाठ और नेगेटिविटी, ये दोनों चीज़ें अलग जब हो जाती हैं जब कोई देवता जागृत नहीं रहता, या आपका ऑरा जो है वो कमज़ोर होता है। ऑरा जब आपका कमज़ोर होता है तब ये चीज़ें अलग हो जाती है। पूजा पाठ आप करते हो, पहले तो ये निर्भर करता है कि आप पूजा पाठ किस तरीके से करते हो, आपका तरीका पूजा पाठ का क्या है। अगर पूजा करने का तरीका सही नहीं है, एक समय आप पूजा नहीं करते हैं, एक समय पर मन मर्जी आई तो पूजा कर लिया, वरना कोई बात नहीं, तो ऐसे शक्तियाँ जागृत नहीं होती बेटा। मन में आ गया तो भोग लगा दिया, मन में आ गया तो कभी 6 बजे 7 बजे उठ के पूजा कर रहे हैं, तो कभी 10 बजे पूजा कर रहे हैं। तो मन में आ गया तो कभी खाना खा के पूजा कर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं। तो ऐसे शक्तियाँ जागृत नहीं होती। अगर आप ये सोचो कि ऐसी शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तो ऐसा संभव नहीं है। शक्तियों को जागृत करने के लिए पुष्पा देवी मंदिर का सहयोग मिल गया बेटा। बाबा कृपा करे, ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें, घर में सुख समृद्धि लेके। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक अपने हिसाब से, दोपहर का लाइव बहुत इन्फॉर्मेटिव था, तो अब का नहीं है तो बंद कर देते हैं फिर। नहीं, सुनील केशरीमल, तो डिपेंड करता है कि आप किन नियमों के साथ चल रहे हैं। अगर आप नियमों के साथ चलते हैं तरीके से, अगर नियम और परहेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देवता की पूजा में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नियम परहेज नहीं है तो बेटा आपकी पूजा स्वीकार होगी नहीं, आपकी पूजा फलित नहीं होगी। आप जो पूजा कर रहे हैं उसका फल आपको जो मिलना चाहिए था 2 महीने में, वो फिर आपको 2-3 साल में मिलेगा। गुरु जी, टॉपिक भी इंफॉर्मेटिव है। टॉपिक तो सारे इंफॉर्मेटिव है अगर सुनोगे तो, है ना। तो बच्चा क्या है कि बिना नियम कुछ नहीं होता, नियमों पे चलना पड़ता है। एक भक्त या एक साधक बहुत नियमों का पालन करता है, तामसिक चीज़ों का परहेज, लहसुन प्याज का परहेज, जैसे हम अपनी आप बता देते हैं, मैं अपनी बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। भैया जी प्रणाम, मैं अरुण कुमार पांडे, पिता देव कुमार पांडे, पुणे से। मैंने पिछले मुंबई कंपनी में इंटरव्यू दिया था, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बाबा के आशीर्वाद से सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, 100%, बहुत बढ़िया, बाबा के कृपा से सिलेक्शन हो जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाए भगवती की कढ़ाई चढ़ा देना दरबार में, शिव शक्ति बाबा कृपा के जिस बच्चे पर, ठीक है भैया। अरुण कुमार पांडे नाम है, तक नाम देव कुमार पांडे, बाबा सिलेक्शन हो जाए, बच्चे ने मुंबई में कंपनी में इंटरव्यू दिया, आदेश, ठीक है बेटा।